किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम सरसों की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली दो प्रमुख किस्मों का कंपेयर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि इन दोनों किस्मों में से कौन सी आपके लिए बेहतर होने वाली है। तो यहाँ पे हमने जो दो किस्में सम्मिलित की हुई हैं उनमें सबसे पहली किस्म है पायनियर कंपनी की पायनियर 45F46, और जो दूसरी हमारी वैरायटी है, दूसरी जो हमारी किस्म है वो है शक्तिवर्धक कंपनी की SVJH84। ये दो किस्में काफ़ी फेमस किस्में हैं। बहुत सारे किसान भाई इनके बारे में जानना चाहते थे, तो हमने सोचा कि दोनों का कंपेयर कर दिया जाए, क्योंकि उत्पादन के मामले में दोनों किस्में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने वाली हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों किस्मों के बारे में काफ़ी बारीकी से खोजबीन किया हुआ है, तो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कौन सी किस्म आपके लिए बेहतर इस साल साबित होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने पिछले साल सरसों की कौन सी वैरायटी लगाई हुई थी और उसका उत्पादन आपको कितना मिला हुआ था। क्या आपने आज हम जो किस्में आपको बताने वाले हैं, अगर आपने इसकी वैरायटी लगाई हुई थी तो आपके वहाँ इसका कितना उत्पादन मिला था। अगर आपने पायनियर की 45S46 लगाई हुई थी या फिर जो शक्तिवर्धक की है SVJH84, इन दोनों में से अगर किसी भी किसान भाइयों ने कोई भी वैरायटी लगाई हुई थी और उसका उत्पादन कितना मिला था, हमें नीचे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद में हम बताएंगे कि दोनों किस्मों में अंतर कौन सा है, कौन सी किस्म आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पायनियर कंपनी की 45S46 से। ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है, किसान भाई काफ़ी दिनों से इसकी बुआई करते आ रहे हैं। और अगर हम इसकी कुछ विशेषताएं, कुछ इसके बारे में जानें, तो जो पायनियर कंपनी की 45S46 है, ये जो वैरायटी है 124 से 128 दिन में पक के तैयार हो जाती है, यानी ज़्यादा लंबी अवधि की ये किस्म नहीं है। और अगर हम जानें कि इसके जो पौधे की ऊंचाई है वो कितना जाती है, तो पौधे की ऊंचाई मान के चलिए 170 से 180 सेंटीमीटर तक चली जाती है। अगर हम प्रत्येक पौधे में कल्लों की संख्या के बारे में जानें, यानी कितनी शाखाएं आती हैं, तो इसमें लगभग 15 से लेकर 18-20 शाखाएं एक पौधे से निकल आती हैं, यानी काफ़ी अच्छी किस्म आप कह सकते हैं। और अगर हम ये जानें कि हमें इसकी खेती कब करनी चाहिए, तो इसकी आप अगेती बुआई भी कर सकते हैं और पिछेती बुआई भी कर सकते हैं, यानी आप इसको सितंबर से लेकर नवंबर तक बुआई इसकी की जा सकती है। अगर हम जानें कि हम पायनियर कंपनी की 45S46 को कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, तो बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब आदि राज्यों में लगा के इसकी खेती की जा सकती है। अब हम जानते हैं ऑयल परसेंट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी किस्म के बारे में अगर हम बता रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तेल की मात्रा उस बीज में कितनी पाई जाती है, यानी उस सरसों में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो जो पायनियर कंपनी की 45S46 है, इसमें लगभग मान के चलिए 40 से 41% तक जो तेल है वो पाया जाता है। अगर हम ये जानें कि पायनियर कंपनी के जो सीड्स हैं, यानी जो बीज हैं, वो कितने रुपए में आपको मिल जाएंगे, तो 1 किलोग्राम बीज की प्राइस लगभग 650 से 700 रुपये के बीच में आपको पड़ने वाली है। और अगर हम ये जानें कि जो बीज मात्रा है वो कितनी आपकी लगने वाली है, तो अगर आप 1 एकड़ में बुआई कर रहे हैं, तो अगर आप मशीन से बुआई कर रहे हैं, सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं, तो वहाँ पे 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेंगे। लेकिन अगर आप हाथ की मदद से छिड़क बीज से बुआई करते हैं, तो वहाँ पे 1 किलोग्राम 200 ग्राम यानी 1 केजी 200 ग्राम बीज आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। अब हम जान लेते हैं उत्पादन के बारे में। पायनियर कंपनी की 45S46 आपको उत्पादन कितना दे सकती है, तो अधिकतम अगर हम उत्पादन की बात करें तो 15 कुंटल तक आप इससे ले सकते हैं। तो लगभग मान के चलिए 13 से लेकर 15 कुंटल तक आप पायनियर कंपनी की 45S46 से उत्पादन ले सकते हैं, जो काफ़ी मायने में काफ़ी बेहतर है। सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको ये किस्में देने वाली हैं। तो अब हम जान लेते हैं जो हमारी दूसरी किस्म है SVJH84, इनके बारे में। तो किसान भाइयों, SVJH84 की अगर हम जानें कि कितने दिन में पौधे, मतलब कितने दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है, तो 135 से 140 दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है। और अगर हम जानें कि कब हमें बुआई करनी चाहिए, तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक अगर आप बुआई करते हैं SVJH84 की, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको मिल जाता है। पौधे की अगर हम ऊंचाई के बारे में जानें, तो 140 से 165 सेंटीमीटर तक ऊंचाई चली जाती है, जो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए पौधे के गिरने के चांस थोड़ा सा कम रहते हैं। एक पौधे में लगभग 20 कल्ले के आसपास आपको दिखाई दे सकते हैं, 20 से 22 कल्ले, यानी 20 से 22 शाखाएँ निकल आती हैं। और अगर हम जानें कि हम इसके जो बीज की कीमत है वो कितनी रहती है, तो लगभग 700 रुपये के आसपास बीज की कीमत रहती है। और 1 एकड़ में बीज की मात्रा की बात की जाए तो 1 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। और अगर आप हाथ से बुआई करते हैं तो 1 किलोग्राम 200 ग्राम बीज पर्याप्त रहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं तेल के मात्रा, यानी तेल के परसेंट के बारे में। कितना प्रतिशत इसमें तेल पाया जाता है, तो 42 से 43% तक SVJH84 में तेल का जो परसेंट है वो पाया जाता है।
और इस किस्म को 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और पायनियर कंपनी वाली जो सीड्स है पायनियर 45S46 उसको भी 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप 2 सिंचाई कर रहे हैं तो पहली सिंचाई 30 दिन पे, दूसरी सिंचाई 55 से 60 दिन पे आपको करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि SBJ84 को हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात आदि राज्यों में लगा के SBJ84 की खेती की जा सकती है। अब हम जान लेते हैं इसके उत्पादन के बारे में, कितना उत्पादन आपको ये दे सकती है। तो इसका उत्पादन भी 13 से लेकर 15 कुंटल तक आपको दिखाई दे जाएगा, यानी दोनों किस्मों में जो उत्पादन है वो लगभग बराबर है। तो अब किसान भाइयों बारी आती है दोनों में जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आपको नज़र आया होगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे 5 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, 5 विशेष अंतर जो इन दोनों किस्मों में है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो भी सवाल हो नीचे आप कमेंट जरूर करिएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पे जो मुझे 5 अंतर दिखाई दिए वो मैं 5 विशेष अंतर आपको इन दोनों किस्मों का बता दे रहा हूँ। सबसे पहला अंतर आपको फसल अवधि में दिखाई देगी, यानी फसल की जो कितनी देर में पक के तैयार होती है, इसमें आपको अंतर दिखाई देगा। जो SBJ84 है वो 135 से 140 दिन में पक के तैयार होती है, जबकि जो पायनियर कंपनी की 45S46 है वो 124 से 128 दिन में पक के तैयार हो जाती है। दोनों किस्मों में लगभग आप मान के चलिए 10 से 15 दिन का अंतर आपको नज़र आ जाएगा। दूसरा आपको डिफरेंस नज़र आएगा जो पौधे की ऊंचाई है। वहाँ पे जो पायनियर कंपनी की जो पौधे होते हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, 170 से 180 सेंटीमीटर के होते हैं, जबकि जो SBJ84 के पौधे होते हैं 140 से 165 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं। तो इससे फ़ायदा आपको एक ये होने वाला है कि जो SBJH के पौधे हैं छोटे हैं, इसलिए छोटे पौधे जल्दी गिरते नहीं हैं, तो इसलिए सबसे फ़ायदा आपको यहीं पे होने वाला है। तीसरा अंतर आपको क्या नज़र आएगा, पौधे छोटे होने के साथ साथ SBJH के जो तने होते हैं थोड़ा सा मोटे होते हैं, जबकि जो पायनियर की 45S46 है उसके जो तने होते हैं थोड़ा सा आपको पतले नज़र आएंगे। इसलिए पौधा, अगर हम मजबूती की बात करें तो SBJ84 के जो पौधे हैं थोड़ा सा मजबूत आपको नज़र आ जाएगा। चौथा अंतर आपको नज़र आएगा ऑयल के परसेंट पे। जो पायनियर के जो ऑयल परसेंट आपको दिखाई देगा 40 से 41, जबकि जो SBJH में तेल की प्रतिशत है वो लगभग 42 से 43% तक आपको इसमें जो ऑयल परसेंट है वो आपको नज़र आ जाएगा। पांचवा और सबसे बड़ा अंतर आपको ये नज़र आएगा कि जो SBJ84 है वो गिरने के प्रति थोड़ा सा सहनशील है, जल्दी आपकी ये किस्म गिरने वाली नहीं है। जबकि आपकी जो दूसरी किस्म है पायनियर की 45S46, इसके पौधे सामान्य से मतलब SBJH से अगर तुलना की जाए तो थोड़ा सा बड़े भी होते हैं, लेकिन इसका तना जो है वो SBJH की तुलना में थोड़ा सा पतला होता है। इसलिए आपकी जो ये फसल है गिरने के चांस थोड़ा सा बने रहते हैं। अगर बहुत तेज़ हवा चली, बहुत मौसम ख़राब हो गया, तेज़ आंधी आ गया, बहुत तेज़ बारिश हो गई, तो ऐसी कंडीशन में जो पायनियर 45S46 के पौधे होते हैं वो गिरने के चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। जबकि जो SBJ84 के पौधे होते हैं, क्योंकि इसके तने मोटे होते हैं इसलिए इसके गिरने के चांस थोड़ा सा कम रहते हैं। एक मैंने और विशेषता देखी है SBJ84 में, इसकी जो शाखाएं निकलती है एकदम नीचे से निकलती है। जो जिस पौधे में नीचे से शाखाएं निकलती हैं उसका संतुलन सही से बना रहता है। तो यहाँ तक मैंने जो आपको जानकारी दी, अगर आज की जानकारी आपको किसान भाइयों पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। काफ़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।